हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आपका एक और वीडियो में। और आज की वीडियो में मैं आपको एक नई ट्रिक बताने वाला हूं। जैसे कि पिछली वीडियोस में मैंने आपको सिखाया था कि किस तरह से आप चैट जीपीटी का मदद करके प्लगइन्स क्रिएट कर सकते हैं और उस प्लगइन्स की फाइल को आप अपनी होस्टिंग के बैकएंड पर अपलोड कर कर प्लगइन क्रिएट करना सिखाया था मैंने। क्योंकि किस तरह से आप अपनी होस्टिंग के बैकएंड पे फाइल मैनेजर के एक्सेस में जाके आप किस कोड को कहां पर पुट करोगे और किस तरह से आप प्लगइन क्रिएट करोगे, तो मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाया था। आज की इस वीडियो में मैं आपको विदाउट आपकी होस्टिंग का बैकएंड एक्सेस आपके कंप्यूटर पर ही प्लगइन आप किस तरह से क्रिएट करेंगे, उन फाइल्स को किस तरह से सेव करेंगे, सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाला हूं। तो मेक श्योर आप पूरा वीडियो देखें, किसी भी स्टेप को मिस ना करें। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले गाइस, अगर चैनल पर पहली बार आना हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और अगर एट द एंड आपको हमारी जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ना भूलें। और अगर आप हमारा हेल्प करना चाहते हैं तो हमारे मेंबरशिप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि मैं देखता हूँ 80% से ज्यादा लोग बिना सब्सक्रिप्शन के ही वीडियो देखकर चले जाते हैं, बिना सब्सक्राइब किए। तो आपका सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं जाता है, उससे उल्टा हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए विदाउट गेटिंग मच टाइम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। मैं आपके साथ अपने डेस्कटॉप की स्क्रीन शेयर करता हूं और आगे का प्रोसेस हम सीखते हैं। तो हम आ चुके हैं अपने डेस्कटॉप की स्क्रीन पर, और डेस्कटॉप की स्क्रीन पर आने के बाद आपने इसे प्रॉम्प्ट देना है। और प्रॉम्प्ट देने के बाद देखिए, मैं आपको अभी दिखाता हूँ थोड़ा सा ऊपर। सारे कोड कहाँ हैं? इसने ये प्लगइन के कोड दिए हैं जो कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में प्रॉम्प्ट बताए थे। आप इससे थोड़ा सा चैटिंग करेंगे और चैटिंग करने के बाद आप इससे पूछेंगे। चलिए मैं एक नया टैब ओपन करता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से आपको चैटिंग करनी है। तो जैसे ही नया टैब ओपन करेंगे, आपने इससे हाय लिख के एंटर कर देना है। जैसे ही हाय करेंगे तो ये आपको एक्सप्लेन करेगा कैसे हैं आप, जो भी लिखना चाहें थोड़ा सा ऐसे चैट करें। ऐसे ही जैसे हम आपस में किसी पर्सन से मिलते हैं तो एक दूसरे के साथ चैट करते हैं, बात करते हैं, उसी तरह से हम इसके साथ थोड़ी सी बातें करेंगे। जैसे ही हम इसके साथ थोड़ी सी बातें करते हैं तो ये हमें एक्सप्लोर करता है और हमारे जो इसने पीछे हमने इससे चैट की थी वो इसने थोड़ा सा ऑब्जर्व किया है और उसी के अकॉर्डिंग हमें रिप्लाई देता है। तो अच्छा सुनाइए, आज क्या नया प्लान है? तो यूट्यूब या वर्डप्रेस प्लगइन के लिए। देखिए मैंने इससे बोला हाय, तो इसने बोला हाय मिस्टर खान, कैसे हैं आप? मैंने बोला फाइन। तो बोला अच्छा सुनाइए, आज क्या नया प्लान है? आपको वर्डप्रेस प्लगइन चाहिए या यूट्यूब के लिए कुछ चाहिए? तो मैं यहाँ पर अगर इसे वर्डप्रेस प्लगइन लिखता हूँ, चलिए मैं यहाँ से इसी को कॉपी कर लेता हूँ, वर्डप्रेस प्लगइन कॉपी, और इसको हम करते हैं पेस्ट। जैसे ही इसे पेस्ट करेंगे, आपके एसईओ कीवर्ड डेंसिटी चेकर प्लगइन के लिए क्या प्रोसेस है? क्या आप अपनी कोई स्पेसिफिक यूआई डिजाइन या फीचर फाइनलाइज किए हैं, या मुझे कुछ और एनहेंस सजेस्ट करना है? ये आपसे पूछ रहा है, आप इसके बारे में इसे बता सकते हैं। तो जैसे ही आप इसे थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे तो आप इससे बोल सकते हैं कि मुझे पूरा कोड लिख के दे दे, तो ये आपको कोड लिख के दे देगा। जैसे कि मैंने पिछली वीडियोज में से चैटिंग की थी, तो इसने मुझे सॉरी एज कैलकुलेटर, तो इसने हमें ये प्लगइन क्रिएट करके दिया था। पहले इसने सेपरेट कोड लिख के दे दिए थे, तो मैंने इससे बोला मुझे सेपरेट कोड नहीं चाहिए, मुझे अलग अलग फॉर्मेट में चाहिए। पीएचपी अलग चाहिए, जावा स्क्रिप्ट अलग चाहिए और सीएसएस अलग चाहिए। तो इसने मुझे अलग अलग सेपरेट कोड दे दिए थे। देखिए यहाँ पर अपडेटेड जावा स्क्रिप्ट और थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा इसे एक्सप्लोर करेंगे। मैं थोड़ा सा ऊपर जाता हूँ। इसने हमें कोड दिए थे, इसने हमें बताया भी था। ये इसने कोड दिए थे। देखिए पहले मैंने इससे कोड लिखवाए थे तो इसने सेपरेट कोड लिख के दे दिए थे। पीएचपी, जावा स्क्रिप्ट, यहाँ पर देखिए स्क्रिप्ट हो गया, और यहाँ पर सीएसएस, ये सारे कोड इसने एक ही कोड में लिख के दे दी थी, जो कि हमें, अगर आप कोडिंग नहीं जानते हैं तो पहचानना मुश्किल हो जाता है और हम उसे एक्सप्लोर नहीं कर सकते हैं। तो जैसे ही इसने साथ दिए थे तो मैंने इससे एक प्रॉम्प्ट दी थी कि मुझे सेपरेट कोड चाहिए। थोड़ा सा और ऊपर चलते हैं, सारे कोड इसने ये दे दिए। और जैसे ही मैंने सारे इससे बोला था तो इसने बोला था कि आपको ये सारे कोड है। देखिए पीएचपी मैं आपको दिखा दूं, देखिए कस्टम एसईओ प्लगइन में कस्टम एसईओ प्लगइन डॉट पीएचपी की फाइल ये है, और उसके बाद यहाँ पर देखिए जावा स्क्रिप्ट फाइल है, और यहाँ पर थोड़ा सा अगर स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर सीएसएस फाइल हो गई। तो इसने बताया भी है इसे एसेट फोल्डर में रखें। तो ये आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड भी करेगा कि आपको कौन सी फाइल कहाँ रखनी है। देखिए कस्टम एसईओ प्लगइन के नाम से एक फोल्डर बनाएं, उपरोक्त पीएचपी, जावास्क्रिप्ट और सीएसएस फाइल्स को उसमें सेव करें, इस फोल्डर को जिप करें और वर्डप्रेस प्लगइन ऐड न्यू प्लगइन अपलोड प्लगइन पर जाएं और फाइल जिप फाइल को अपलोड करें और एक्टिवेट करें। और अब आप ये जो शॉर्ट कोड है एसईओ चेकर, इसका इस्तेमाल करके इसे किसी भी पेज पर जोड़ सकते हैं।
तो जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने शॉर्ट कोड से प्लगइन क्रिएट आपके सामने टूल बनाए थे जो एज कैलकुलेटर है, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये हमारा जो एज कैलकुलेटर है, ये वर्ड काउंटर है, और ये लोन ईएमआई कैलकुलेटर है, और ये कीवर्ड चेक कीवर्ड डेंसिटी चेकर है, और इसको हम एक्स CSV में भी अपलोड कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और PDF में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो मैं ये टूल बना रहा हूँ, अभी इस पे काम कर रहा हूँ, थोड़ा सा इसमें एरर आ रहे हैं, तो हम इसे फिक्स करके आपको प्रोवाइड कर देंगे। अगर आपको ये सारे प्लगइन चाहिए तो आपको क्या करना है, सिंपली आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना है, और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर हाई लिख के भेजनी है, और हम आपको ये सारे कोड्स प्रोवाइड कर देंगे। या फिर हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर ये सारे प्लगइन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। चलिए, और इनका आगे वाला अपडेटेड वर्जन आपको किस तरह से मिलेगा वो मैं आगे वाली वीडियोस में आपको गाइड कर दूंगा। तो चलिए हम प्लगइन को क्रिएट करते हैं। प्लगइन्स को क्रिएट करने के लिए यहाँ पर देखिए जो हमारी ये PHP और CSS फाइल है, ये आपको अपना एक नोटपैड ओपन कर लेना है। नोटपैड ओपन करने से पहले सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपने डेस्कटॉप पर एक फोल्डर क्रिएट कर लेना है। जैसे कि ये कस्टम SEO प्लगइन नाम से मैंने एक फोल्डर क्रिएट किया है, इसी तरह से आपको यहाँ पर राइट क्लिक करना है, और राइट क्लिक करने के बाद न्यू पर जाना है और फोल्डर क्रिएट कर लेना है। और जैसे ही आपको फोल्डर क्रिएट हो जाए तो आप इसको ऐसे राइट क्लिक करके और यहाँ से रीनेम कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर आके भी शो मोर पे जाके और यहाँ पे भी रीनेम कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट इस पर राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये ए वाला ऑप्शन है, ये रीनेम का है, या फिर F2 प्रेस करेंगे तब भी आप रीनेम कर सकते हैं। रीनेम करके आप इस फोल्डर का नाम दे दें। ये फोल्डर आपने क्रिएट कर लिया तो इस फोल्डर को आप ओपन कर लेंगे। जैसे ही आप इस फोल्डर को ओपन करेंगे उसके बाद आपने क्या करना है, आपने आ जाना है अपने नोटपैड पर। नोटपैड पर आने के बाद सबसे पहले आपने इस फाइल को सेव, चलिए मैं इस फोल्डर को ही डिलीट करके आपको दोबारा से दिखाता हूँ। मैं इस फोल्डर को कर देता हूँ डिलीट, या फिर मैंने फोल्डर क्रिएट करना आपको सिखा दिया। इस फोल्डर के अंदर की जो भी एसेट है मैं उनको सारों को डिलीट कर देता हूँ। तो मैं दोबारा से इस फोल्डर को ओपन, कस्टम SEO प्लगइन, और इसके अंदर जो भी चीजें हैं मैं उनको कर देता हूँ डिलीट। अब ये हमारा फोल्डर एम्प्टी हो चुका है। देखिए कस्टम SEO प्लगइन, और जैसे इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये एम्प्टी हो चुका है, इसके अंदर कोई भी फाइल नहीं है। अभी आपको सिंपली अपने नोटपैड पर आ जाना है। ये हमारी स्क्रिप्ट JS यहाँ पर ये सारी डिलीट हो चुकी है। आपको सिंपली एक नया टैब ले लेना है। नया टैब लेने के बाद दोबारा से आपने अपने चैट GPT पर आ जाना है, और चैट GPT पर आने के बाद आपने ऊपर आना है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप, देखिए कस्टम SEO प्लगइन डॉट PHP आपको एक फाइल क्रिएट करनी है। उससे पहले यहाँ से आपको ये PHP फाइल कॉपी कर लेनी है, और कॉपी करने के बाद आपको यहाँ लाके इसे पेस्ट कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर पेस्ट करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपका जो कस्टम SEO चेकर है, यहाँ पर प्लगइन का URL है, आप इसे अपनी वेबसाइट के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, या फिर चैट GPT को प्रॉम्प्ट देंगे तो वो भी चेंज कर देगा। और यहाँ पर अपना ऑथर नेम जो भी आप देना चाहें वो दे सकते हैं। यहाँ पर भी आप ऑथर नेम और URL चेंज कर सकते हैं, या फिर आप चैट GPT को प्रॉम्प्ट देंगे तो वो आपके अकॉर्डिंग पूरा प्लगइन्स का URL और ऑथर नेम क्रिएट कर देगा। जैसे ही आप यहाँ पर ये कोड पेस्ट कर लें, आपको सिंपली फाइल वाले बटन पर क्लिक करना है और सेव एज पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव एज पर क्लिक करेंगे तो दोबारा से आपने अपने यहाँ पर आ जाना है, और यहाँ से जो भी ये नाम दे रहा है इस नाम को कर लेना है अपने कॉपी। अब नाम को कॉपी करने के बाद आपने दोबारा से यहाँ आ जाना है और इस नाम को यहाँ पर कर देना है पेस्ट। अब पेस्ट करने के बाद आपको डायरेक्ट सेव नहीं करनी है, यहाँ पर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट का ये ऑप्शन आ रहा है, आपने इसमें ड्रॉप डाउन करना और ऑल फाइल्स कर देनी है। जैसे ही आप ऑल फाइल्स करेंगे और उसके बाद यहाँ पर सेव करेंगे तो आप यहाँ पर आ जाएंगे। देखिए यहाँ पर ये PHP वाला ऑप्शन आ चुका है। ये हमारी TXT फॉर्मेट में नहीं है, TXT फॉर्मेट अलग होता है जिसमें कि लाइन लाइन आती है। मैं आपको अभी एक फाइल और रैंडमली डमी क्रिएट करके दिखा देता हूँ। देखिए फाइल और यहाँ पर सेव एज और यहाँ पर अनटाइटल इसी के अंदर आ गई, उसे सेव। अब हमने एक फाइल ऐसी रैंडम क्रिएट कर ली है। तो देखिए अब ये जो TXT फाइल है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है, यहाँ पर देखिए फाइल टाइप पे PHP फाइल आ गई, यहाँ पर इसमें टेक्स्ट डॉक्यूमेंट आ रहा है और इस पर लाइनिंग आ रही है। तो आपको इस तरह से इसको क्रिएट नहीं करना है। मैं इसे डिलीट कर देता हूँ ताकि हम अपनी प्रॉपर पूरी फाइल्स क्रिएट करें। उसके बाद आपको न्यू जाना है और फोल्डर पे जाना है। जैसे ही आपका न्यू फोल्डर क्रिएट हो जाए आपने दोबारा से अपने चैट GPT पर आ जाना है। अपने चैट GPT पर आने के बाद आपने नेक्स्ट जो प्रॉम्प्ट है यहाँ पर इसे एसेट फोल्डर के अंदर रखें। देखिए एसेट और फॉरवर्ड फ्लैश स्क्रिप्ट डॉट GS, तो यहाँ पर हमने एसेट नाम का एक फोल्डर क्रिएट कर लेना है। हम इसको करेंगे कॉपी, और कॉपी करने के बाद दोबारा से अपने फाइल मैनेजर पर आ जाएंगे और इस फोल्डर को हम करेंगे रीनेम। रीनेम करने के लिए हम दोबारा से वही नेम यहाँ पर पेस्ट करेंगे और बाहर क्लिक कर देंगे तो ये फोल्डर हमारा क्रिएट हो चुका है। अब इस फोल्डर को करेंगे हम ओपन और इसको कर देंगे मिनिमाइज। जैसे ही इसको मिनिमाइज कर देते हैं तो यहाँ से हमें जावा स्क्रिप्ट, देखिए यहाँ पर ये जावा स्क्रिप्ट लिख के आ रहा है, इसको करना है आपने कॉपी, और कॉपी करने के बाद अपने नोट पैड पर आपने एक नया टैब ओपन करना है और यहाँ पर उस फाइल को पेस्ट कर देना है।
जैसे ही आप इस फाइल को पेस्ट करोगे, आपका जावा स्क्रिप्ट कोड रेडी हो चुका है। अब आपको सिंपली दोबारा से फाइल पर आना है और सेव एज पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव एज पर क्लिक करेंगे तो आपको एसेट वाला फोल्डर ओपन कर लेना है, क्योंकि एसेट वाले फोल्डर के अंदर ही हमें ये फाइल्स क्रिएट करनी है। अब एसेट वाला फोल्डर ओपन हो गया, आपने अपनी फाइल का नाम ले लेना है script.js। उसके बाद दोबारा से आप अपने नोटपैड पर आएंगे और यहाँ पर अपनी फाइल का नाम आप पेस्ट कर देंगे। आपने फाइल का नाम पेस्ट कर दिया, दोबारा से टेक्स्ट की जगह ऑल फाइल्स पर क्लिक करेंगे और सेव पर क्लिक कर देंगे। अब दोबारा से अगर अपनी फाइल्स में जाते हैं, देखिए स्क्रिप्ट के अंदर, एसेट्स के अंदर स्क्रिप्ट आ गई, यानी कि script.js। देखिए आप यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर फॉरवर्ड स्लैश के ऑप्शन आ रहे हैं। जावा स्क्रिप्ट फाइल हो गई। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। अब हमारा अगला ऑप्शन क्या है, अगले ऑप्शन में हमें CSS कोड पेस्ट करना। तो यहाँ पर भी इसे एसेट फोल्डर के अंदर रखें, यानी कि एसेट्स और एसेट्स के अंदर style.css। तो हम इस CSS कोड को करेंगे कॉपी। कॉपी करने के बाद एक नया टैब ओपन करेंगे और यहाँ पर इस कोड को कर देंगे पेस्ट। पेस्ट करने के बाद दोबारा से हम अपने चैट जीपीटी पर आएंगे और यहाँ पर इस फाइल का नाम हम कॉपी कर लेंगे। जैसे ही आप फाइल का नाम कॉपी करते हैं, उसके बाद दोबारा से आप अपने नोटपैड पर आएंगे, फाइल पर आएंगे और सेव एज पर क्लिक करेंगे। और सेव एज पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर अपने फाइल का नाम दे देंगे और यहाँ पर ऑल डॉक्यूमेंट्स पर, ऑल फाइल्स पर सिलेक्ट करेंगे और सेव कर देंगे। तो जैसे ही आप ये सारा कुछ कर लेते हैं, देखिए style.css ये आ गई, यानी कि स्टाइल, और ये स्क्रिप्ट आ गई कैस्केडिंग स्टाइल सीट, यानी CSS डॉक्यूमेंट। और यहाँ पर जावा स्क्रिप्ट फाइल आ गई। जैसे आप ऊपर आएंगे तो यहाँ पर ये PHP फाइल आ गई। ये सारी फाइल्स आपकी रेडी हैं। जब आपकी फाइल्स रेडी हो जाए तो आपने क्या करना है, अभी देखता हूँ मेरे यहाँ पर कोई जिप फोल्डर है। हाँ, ये वाला जिप फोल्डर है, मैं इसको कर देता हूँ रीनेम, ताकि आपके सामने मैं जिप फोल्डर भी क्रिएट करके दिखा दूँ। डैश बन, चलिए यहाँ पर हमने ये अपना जो पुराना जिप फोल्डर है इसको हमने रीनेम कर लिया है। जैसे ही आप इसको रीनेम करेंगे तो सबसे पहले मैं इनको कर देता हूँ मिनिमाइज सारे को। अभी देखिए आपका ये फोल्डर रेडी है। अब आपने इसको प्लगइन में किस तरह से कन्वर्ट करना है, क्योंकि इस तरह से तो फोल्डर आपकी फाइल्स में अपलोड होगा नहीं। तो आपने सिंपल इस पर राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर कंप्रेस टू पर हावर करना है। जैसे ही आप कंप्रेस टू पर हावर करेंगे तो यहाँ पर जिप फाइल का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो देखिए कस्टम एसईओ प्लगइन डॉट जिप में कन्वर्ट हो चुका है। जैसे ही आपका ये प्लगइन डॉट जिप में कन्वर्ट हो जाए, आपको अपने बैकएंड पर आ जाना है और बैकएंड पर आने के बाद यहाँ पर इंस्टॉल प्लगइन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इंस्टॉल प्लगइन पर क्लिक करेंगे, एरर, हाँ वो प्लगइन डिलीट हो चुका है, आपने ऐड न्यू प्लगइन पर क्लिक करना है। और जैसे ही ऐड न्यू प्लगइन पर क्लिक करेंगे, अपलोड प्लगइन पर क्लिक करना है और चूज फाइल पर क्लिक करके अभी हमने जो अपना फोल्डर क्रिएट किया था ये कस्टम एसईओ प्लगइन, इसको हम ओपन कर लेंगे। जैसे ही आप ओपन करेंगे और इंस्टॉल नाउ पर क्लिक करेंगे तो आपका प्लगइन देखिए, इंस्टॉल प्लगइन फ्रॉम अपलोड फाइल कस्टम एसईओ प्लगइन द अनपैकेज जिपिंग इंस्टॉल द प्लगइन, प्लगइन इंस्टॉल सक्सेसफुली, एक्टिवेट प्लगइन। और जैसे ही आप एक्टिवेट प्लगइन पर क्लिक करेंगे, आपका प्लगइन ऑलरेडी एक्टिवेट हो जाएगा, यानी कि सक्सेसफुल एक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आपका प्लगइन कस्टम एसईओ कीवर्ड डेंसिटी चेकर एक्टिवेट हो चुका है। और यहाँ पर देखिए वर्जन 1.1 है और यहाँ पर आपका जो ब्रांड नेम है, बाई ऑथर नेम है, वो आ रहा है। और यहाँ पर विजिट प्लगइन साइट पर आपके यूआरएल दोनों यहाँ पर इस तरह से आ रहे हैं। अपने इन प्लगइन्स को क्रिएट कर सकते हैं। इस तरह से आप अपने प्लगइन को एक्टिवेट करेंगे। जैसे ही आप प्लगइन एक्टिवेट करेंगे तो आपको शॉर्ट कोड यूज करना है। शॉर्ट कोड किस तरह से यूज करना है, आपने सिंपली जैसे आप प्लगइन क्रिएट कर लेते हैं उसके बाद ये आपको आगे का प्रोसेस बता। अब आप प्लगइन कैसे इंस्टॉल करेंगे, कस्टमर सी प्लगइन को जैसे कि मैंने अभी आपको जिप फॉर्मेट में बताया था, उसी तरह से जिप फॉर्मेट में करके इसे आपने अपलोड प्लगइन पर जाएं और एक्टिवेट कर लें। जैसे ही आपका प्लगइन एक्टिवेट हो जाता है तो आपको शॉर्ट कोड में एसईओ चेकर आपको लिखना है। इसको आप कॉपी कर लेंगे और कॉपी करने के बाद दोबारा से आप अपने यहाँ पर इस पेज को एडिट विद एलिमेंटर करेंगे और यहाँ पर शॉर्ट कोड का जो विजिट है उसे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और उसके अंदर ये शॉर्ट कोड डाल देंगे। जैसे ही उसके अंदर शॉर्ट कोड डाल देते हैं तो आपने सबसे पहले हमारा पहले का प्लगइन था यहाँ पर, तो उसको हम करते हैं रिफ्रेश। और रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पर देखिए, मैं अगर यहाँ पर इसके अंदर कुछ भी वर्ड टाइप करता हूँ और जैसे ही चेक पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर एरर दिखा रहा है, क्योंकि अभी हमारा ये पूरा यूआरएल नहीं है। और आप इसके अंदर कोई भी यूआरएल डालेंगे जैसे, तो आपका ये कीवर्ड डेंसिटी चेक हो जाएगा। अभी हमारा कोड में थोड़े से एरर आ रहे हैं, तो उसी एरर को फिक्स करने के लिए मैंने ये चैट जीपीटी को, ये जो जिप फाइल है चैट जीपीटी को दी है, ये यहाँ पर लिख रहा है आपका प्लगइन जिप फॉर्मेट मिल गया। मैं इसे डिबग करके सही करता हूँ, जावास्क्रिप्ट और जो भी प्रॉपर कोड है उनको फंक्शन चेक करके सही कोड लिख के देता हूँ। फिर आप एसेट्स जेएस के अंदर अपलोड करके देखेंगे कि बटन सही से काम कर रहा है या नहीं, क्योंकि अभी हमारा बटन जो है वो काम नहीं कर रहा। थोड़ा समय दे, मैं इसको डिबंग करके अपडेट करता हूँ। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा और थोड़ा सा टाइम लेने के बाद हमारे प्लगइन को अपडेट कर देगा। तो इस तरह से आप एआई की हेल्प से अपनी प्लगइन क्रिएट कर सकते हैं विदाउट अपनी बैकएंड के एक्सेस के।
यानी कि अगर आपके पास अपनी बैकएंड का एक्सेस नहीं है, अपनी वर्डप्रेस की होस्टिंग का एक्सेस नहीं है, उसकी फाइल का एक्सेस नहीं है, और फिर आपको पता नहीं है कि किस तरह से आप अपने बैकएंड पे जा सकते हैं, तो आप ये प्रोसेस से भी अपना स्टेप बाय स्टेप प्लगइन क्रिएट कर सकते हैं। जब आपका प्लगइन क्रिएट हो जाएगा, आपको सिंपली अपलोड करके एक्टिवेट कर देना है, और आपका जो शॉर्ट कोड है उसके थ्रू आप अपनी पूरा एससीओ या फिर जो भी प्लगइन है पूरा क्रिएट करके अपना पूरा प्रॉपर वर्क कर सकते हैं। तो मेक श्योर आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ना भूलें। तो सीखते रहिए, इम्प्लीमेंट करते रहिए। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए, और कुछ नया सीखते रहिए। अगर आप ये सारा कुछ हमसे लाइव सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में रजिस्टर फॉर मास्टर क्लास का लिंक दिया हुआ है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। मैं पहले 100 लोगों के लिए मास्टर क्लास फ्री रख रहा हूँ, मैं आपको लाइव फ्री सिखाऊंगा। उसका कोई भी आपको पैसा प्रोवाइड नहीं करना है, कोई भी पे नहीं करना है। तो मेक श्योर आप जल्दी से रजिस्टर कर लें ताकि ये सीट आपको मिल जाए, क्योंकि लिमिटेड सीटें हैं, बहुत कम सीटें हैं। तो जल्दी करें और अपने आप को रजिस्टर कर लें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।